मौजूद हूँ कराची नेशनल म्यूजियम में। कम से कम अंदर जो तारीख रखी है 20 लाख साल पुरानी। गोल्डन वर्क में जो पहले काम होता था वो सारा यहाँ पे। वादी सिंध की जो पूरी तहजीब है उसके बारे में बताया गया है, स्टोन एज के हिसाब से बताया गया है। सिंध का एक घर, एक नॉर्मल घर जो कच्चा घर है, ब्रह्मा 5 से 6 सेंचुरी का, मीरपुर खास सिंध से मिला हुआ है। एक जो पत्थर की रियल और ओरिजिनल स्टेचू की मुंडी है वो यहाँ पे रखी हुई है, आप देख रहे हैं सामने। तो ये सारी चीजें जो है टेक्सला की हैं और बुद्ध के दौर की हैं सारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमरान अली मौजूद हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ हिसाब से रखी गई हैं, मुख्तलिफ गैलरियाँ बनी हुई है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। तो सबसे पहले जैसे ही आप गेट से एंटर होते हैं तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं, गेट यहाँ पे। और जैसे ही आप आगे जाते जाएंगे तो पार्क में ही बाहर ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। मेन गेट इस तरफ से सामने से, यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरी बिल्डिंग है जिसमें आपको पूरा म्यूज़ियम और पूरी गैलरीज वगैरह मिलेंगी। तो भाई जैसे इंटर होंगे सामने वाले काउंटर से आपने टिकट लेनी है। बड़ों की 20 है और ये बच्चा है मेरे साथ, ये है 10 की। मेन सीढ़ी से जो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये जो पुराने दौर की चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको ये मिलता है लकड़ी का, इसकी कोई तारीख यहाँ पे नहीं लिखी हुई। हाँ, इसका मुंह बना हुआ है ऐसे। वादी सिंध की टोटल जो डिटेल है आपको यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ पाकिस्तान। बाकी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेक्सला का भी है, अपना मखली का भी है, मोहनजोदड़ो का भी है, शालीमार गार्डन भी है, लाहौर फोर्ट भी है। आगे आप देखें ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे ही आप आते हैं ऊपर तो सबसे पहले आप जाएंगे एक तो इस साइड से और दूसरा इस साइड पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलेंगे इस साइड पे। तो ये रहा भाई गैलरी, और इस गैलरी में जो है पूरी वही चीज़ें सारी पुरानी रखी हुई हैं, आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे उन सब की हिस्ट्री जो है इस तरीके से यहाँ पे दी गई है कि ये क्या चीज़ें हैं। 20 लाख साल कबल था, 10,000 साल कबल मसीह तक, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखा रहा हूँ। ये रही स्टोन एज की है और सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 20 लाख साल पुरानी है। और यहाँ पे जो तस्वीर में दिखा रहे हैं ये 30,000 साल पुरानी है। तो ये जो 30,000 साल पुरानी जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही थी ये सारी यहाँ पे रही। पत्थर का भी आप देखेंगे तो कम से कम 50,000 साल। पता है आपको भाई? मैंने पढ़ लिया। आपने पढ़ा है? क्या बात है भाई, हमारा बच्चा तो पढ़ जाता है माशाल्लाह। बाकी रावलपिंडी पंजाब से ये मिला है। तो स्टोन एज का जो एक पोर्ट्रेट वगैरह दी गई है, ये पत्थर भी जो है सारे इसी तरीके से इतना ही पुराने जितना यहाँ पर है। हाँ जी, 20 लाख साल पुराना दस्ती कुल्हाड़ी ये रही भाई। उसकी जो पूरी डिटेल है ये आपके सामने उर्दू में और ये आपके सामने है इंग्लिश में। पास करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस दौर का जो कब इख्तिताम हुआ है वो भी सारा यहाँ पे लिखा है। तो ये गौर से पढ़ने वाली चीज़ें, ये पढ़ते जाएँ तो आपको नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टोन एक्स रिप्लिका, ये जो है रिप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का बंदा है और क्या हिसाब किताब है इसका दिया हुआ है, जो इस तरीके से पहले था यहाँ पे। तो ये रिप्लिका दिया हुआ है इसी दौर का। तो इस तरफ से अगर आप आए कि तो सखर सिंध रोहड़ी से ये मिला हुआ है। ये भी वही 20 लाख साल पुराना और सारी चीज़ें वही है, क्योंकि तारीख यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। आगे जो है इसी तरीके से सखर और रोहड़ी से मिलने वाले पत्थरों के औजार ये रहे वो सारे, और इस तरफ वो सारे औजार यहाँ पर है। मुख्तलिफ औजार हैं जो उस दौर में काम आते थे और जिन चीज़ों से काम करते थे यहाँ पे। कुछ चीज़ें जो है खाल उतारने के लिए, कुछ चीज़ें जो है काटने पीटने के लिए। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये भी 20 लाख साल पुराना है सारी चीज़ें, जो रोहड़ी सखर सिंध से मिला है यहाँ पे। ये देखें जी, हाँ जी, इतने से पत्थरों से मुख्तलिफ छोटे छोटे काम भी लेते हैं ना, जैसे सुनार लेते हैं, उनके औजार जो होते हैं बहुत छोटे से होते हैं। तो बड़े औजार भी हैं ये रहे, छोटे औजार भी हैं ये रहे, उसी तरीके से वो भी रहे। सारे देखेंगे आप नोकीले हैं और ब्लेड के हिसाब से काटदार हैं सारे, ब्लेड की शेप में है। तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट दिए हुए हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ मिली है। ये रही ये वादी सिंध की जो पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, और ये पूरा म्यूज़ियम जो है वादी सिंध के हिसाब से बना हुआ है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो तारीख़ है कितनी पुरानी है। अब यहाँ पे ये चार्ट लगा हुआ है, आप इसको रोक के यहाँ पे पास करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा 7,000 से 5,000 BC और बाकी ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रही। तो भाई बीच में थोड़ी देर हमने रोक दिया था क्योंकि फैमिली आ गई थी और उनके बच्चे जो है बहुत शोर कर रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो मैंने रोक दिया। रोकने के बाद अब दोबारा हम शुरू कर रहे हैं वहीं से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी बच्चों के खिलौने हैं और इनकी जो है नंबरिंग वगैरह यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। और इस नंबरिंग के हिसाब से अगर यहाँ पे पढ़ेंगे आप तो आपको ये डिटेल सामने मिलेगी। तो ये क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, कब से हैं, कितनी पुरानी है, ये बलूचिस्तान से मिली हैं। तो यहाँ पे जो है औजार हैं ये रहे,
और यहाँ पे बच्चों के खिलौनों का हिसाब दिया हुआ है, ये रहा। और ये रहे यहाँ पे जेवर। तो ये कितना पुराना है भाई? जैसे हम लोग अब पहनते हैं आप नहीं पहनते भाई, औरतें पहनती हैं। हाँ, औरतें जैसे पहनती हैं। महरगढ़ में 7000 से 2500 कबल मसीह का यहाँ पे दौर दिया गया है। दोनों साइडों पे इसकी तारीख लिखी हुई है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। और ये जो जेवरात हैं यहाँ से मिले महरगढ़ से, नंबर दिए हुए हैं। नंबर के बाद यहाँ पे डिटेल दी हुई है, आप ये पास करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे महरगढ़ बलोचिस्तान। और ये रहे वो पुराने मिट्टी के बर्तन जो पहले के दौर में यूज़ हुआ करते थे और किस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। देख रहे हैं सामने माशाल्लाह, उनके भी नंबर दिए हैं और नंबर के हिसाब से जो ये सारी डिटेल है सामने। ये थोड़ा मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखें भाई। तो इन बर्तनों को नंबर के हिसाब से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा बर्तन क्या है। वाला बर्तन अभी भी मिट्टी के नीचे होगा। अभी भी मिट्टी के नीचे भाई, ये थोड़ा टूटा फूटा मिला है, यानी पूरा नहीं मिला, तभी उन्होंने ऐसा रखा है। पुराने बर्तन हैं जो महरगढ़ से मिले हैं, बहुत पुराने हैं। जोड़ा हुआ है। हाँ, पीसेस मिले हैं तो उनको उस तरीके से जोड़ के यहाँ पे रखा गया है। ये मूर्तियाँ हैं, अब इनको उस दौर में पूछते थे या खिलौनों के हिसाब से है या घर में डेकोरेशन के हिसाब से क्या थी चीज़ें, टोटल डिटेल नहीं दी गई, लेकिन ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो समझ में आ रहा है। मोहर हैं सारी, वो जो इसमें से साज वगैरह निकलता है, तंबूरा जिसे कहते हैं हम सिंधी में बनाते हैं या बजाते हैं, ये वो रहा उस टाइप का है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये वो है कि नहीं है। जो मोहनजोदड़ो से लिंक है इसका, वो एक सिंध में दादू डिस्ट्रिक्ट में सामने लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है, छोटा सा गांव था दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर, कराची से तकरीबन 320 किलोमीटर शुमाली मशरक़ में वाक़ है ये। तो इसकी जो पूरी डिटेल रही ये रही, और इंग्लिश में ये रही, और वो चीज़ें ये रही जो आमरी से मिली हैं, जो मोहनजोदड़ो से लिंक है इसका। और जब आप मोहनजोदड़ो की तारीख पढ़ेंगे तो आमरी की तारीख भी लाजमी आती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे ये रही, पत्थर हैं और खिलौने हैं, और वही जो चाकू वगैरह जिस हिसाब से आप देख सकते हैं, ये भी 3000 से 2500 साल कबल मसीह का है। यानी अगर आप अंदाज़ा लगाएं कबल मसीह, तो ये 5000 से और ऊपर आप लगा लें 4500 तक का जो हिसाब किताब है वो है। तो ये जो भी लिखी हुई है कबल मसीह है। ये पोर्ट जो है वहाँ से मिला है जलीलपुर पंजाब से। तो ये वाला देखें भैया, इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा जब हम यहाँ पर आते हैं, जलीलपुर पंजाब की चीज़ें और भी यहाँ पे रखी हुई हैं, जो मेरे ख्याल में ये जेवर वगैरह है और बच्चों के खेलने के। ये बॉल होगी, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल कहाँ से आई भाई? हाँ, और ये वही चाकू वगैरह या नोकीली चीज़ें जो है उस हिसाब से पत्थर। बाकी कोट बीजी को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं वो ये रही। डॉग जैसे शेप का है। डॉग जैसा शेप है, डॉग जैसा। माशाल्लाह। तो इसकी जो डिटेल है वो ये रही, सारी यहाँ पे लिखी हुई है, और कहाँ से मिली है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये स्कैन करके पूरी गैलरी के बारे में पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। तो भाई ये था स्टोन एज वाला म्यूज़ियम और स्टोन एज वाला जो एरिया है वो। अब चलते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पे चल के देखते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई कह रहे हैं हमें कि हम एंड टाइम पर आए हैं और बिल्कुल ये बंद होने वाला है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दूं क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। मतलब वहाँ से पूरी बिल्डिंग इस तरफ अब हम आए हैं इस गैलरी में, फोटो हिस्ट्री गैलरी में। तो मदर गॉडीज एंड अदर फिगर्स यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले आप अगर आते हैं तो मोहनजोदड़ो, तो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये चीज़ें जो है मोहनजोदड़ो से सारी मिली हुई है। उसके बाद ये चीज़ें हैं देवी माँ और दीगर मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त पूजी जाती थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देवी माँ और दीगर मूर्तियों का हिसाब जो है अंग्रेज़ी में ऊपर लिखा है, उर्दू में नीचे लिखा है, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें ये रही। बाकी ये जो है इस वक्त हार वगैरह जो जेवरात थे उस दौर के, वो ये लिखा हुआ है उसकी डिटेल सारी जो है। और यहाँ पे जो है कुछ खिलौने वगैरह हैं, और जो अभी तक बैलगाड़ियाँ सिंध के गाँव में चलती हैं वो भी हैं, और बाकी सारी चीज़ें, शेर की मुंडी है, बाकी मुख्तलिफ़ जानवरों का है, और आगे ऊपर आप देख सकते हैं वो भी है। बाकी ये रहा बादशाह मज़हबी पेशवा का मुजस्मा, इसकी डिटेल ये रही सामने, वो ये रहा। अब जब आप मोहनजोदड़ो जाते हैं तो वहाँ पे भी बाहर ये बहुत बड़ा सा लगा हुआ है, और ये भी वही है। तो इसी कंडीशन में जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीर पीछे, इसी कंडीशन में वो मिला था। इस पैटर्न को कहते हैं अजरक से मिलाते हैं कि अजरक का हिसाब किताब है कुछ, क्योंकि अजरक का पैटर्न भी यही होता था। तो ये रहा वही किंग, रिप्लिका है ये, ओरिजिनल नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर आगे आप आते हैं तो कुछ सीलें वगैरह रखी हैं जो पुराने दौर में यूज़ होती थी, जो आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत देखा होगा। ये रही सामने, मुख्तलिफ़ सीलें हैं, एक नहीं है। यहाँ पर भी वही सीलें, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, और शीशे की वजह से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या बात है। इस तरह भी जो है पत्थर और सीलें वगैरह वही हैं। सीलों की डिटेल आपके पास ये रही, कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होती थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर
और कुछ सीलें इस तरह भी रखी हुई हैं माशाल्लाह, बड़ी बड़ी सीलें ये। हाँ, तांबे और कांसी की अशिया हैं यहाँ पर, जो ये रही सारी खाना वाना बनाने की, पकाने की। एक तो वो जो मैंने आपको किंग का मुजस्मा दिखाया था, दूसरा ये मुजस्मा ज़्यादा मशहूर हुआ है, डांसिंग गर्ल इसको कहते हैं। तो कांसी और तांबे के बर्तन यहाँ पर रहे। उसके बाद हाथी के दांत सीपियों और रोगनी मिट्टी से बनी अशिया ये रही सारी भाई माशाल्लाह। तो ये जो यूज़ की हैं घर में यूज़ करने की या बाहर यूज़ करने की, वो सारी चीज़ें, खिलौने भी हैं बच्चों के और कुछ इसमें छोटे मोटे बर्तन भी हैं सामने ये रहे। नाप तोल का कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे लिखा हुआ है बने हुए वज़न के कांटे वगैरह जो है स्टोन वेट्स। तो ये रही सारे। हाँ, उस दौर में क्या हिसाब किताब था इनका, ये किलो का हिसाब, पाव का हिसाब और सारी चीज़ें। तराजू तो ये सदियों से चल रहा है ये। तो ये वो पत्थर हैं और उनकी जो डिटेल है ये रही। लिंगम यहाँ से बढ़ के इनकी जो डिटेल है वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हैं तो दरिया सिंध का हिसाब दिया हुआ है सामने। और ये रहा मोहनजोदड़ो का गेट होता था पहले के दौर में। गेम्स वगैरह है वो यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रही है। चेस भी यहाँ पे रखा हुआ है और इनकी डिटेल रही ये माशाल्लाह। तो ये बचपन में हमने भी खेला है, आजकल के दौर में भी चलता है चेस भी, ये भी हमने खेला है। और ये तो मास्क वगैरह आप सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये भी हमने खेला है भाई। तो ये बहुत पुरानी गेम है, हमें आज पता पड़ रहा है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, डाइस वगैरह भी यहाँ पे रखी हुई हैं। बाकी ये खिलौने हैं, मटके बड़े बड़े रखे हैं जिसमें खाना वगैरह स्टोर किया जाता था या मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोर करते थे। यहाँ पर रही इसकी डिटेल। हाँ जी, गंदम ही स्टोर होती होगी। इनकी जो टोटल डिटेल है, स्टोन ऑब्जेक्ट ये रही सामने, पत्थर की अशिया ये रही। जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गंदम का हिसाब है। ये मैंने मोहनजोदड़ो के म्यूज़ियम में देखा था, ऐसे ही गंदम रखी थी। कह रहे हैं कि उसी दौर की गंदम थी लेकिन वो सड़ गई थी, काली हो गई थी। तो ये भी मेरे ख्याल में पता नहीं उसी दौर की है या नहीं है, ये देख सकते हैं आप सामने लिखा हुआ। बाकी पत्थर की चीज़ें हैं यहाँ पर। ये वाली जो है मिट्टी की चीज़ें और ईंटें वगैरह बनी हुई है। देखें अब ये क्या हिसाब किताब होगा उनका, ये उस दौर में उनको पता होगा। इनकी डिटेल जो है यहाँ रही। तामीराती सामान है भाई ये तामीराती सामानों में काम आता था सारा। और रोकनी अशिया, सिरामिक्स वगैरह जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रही। और सिरामिक्स शायद इसको कह रहे हैं या वो रही, ये है मेरे ख्याल में। मिट्टी के बर्तन है भाई ये। वादी सिंध की तहज़ीब के मिट्टी के बर्तनों में अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े मटकों से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के घरेलू बर्तन और आराइश ज़बात बाकी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई ये रहे मिट्टी के बर्तन। और इस तरफ अगर आप देखें सील एंड ज्वेलरीज, ये सामने लिखा हुआ है, ये रही सील एंड ज्वेलरीज। इस गैलरी का हो गया सर, अब चलते हैं दूसरी गैलरी में क्योंकि गैलरीज बहुत है और तारीख भी आपको देखने को बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा मिलती है। पोस्ट हड़प्पा गैलरी सामने। तो ये रही पोस्ट हड़प्पा गैलरी। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो वादी सिंध की तहज़ीब की आखिरी दौर ये रहा सामने, तारीख लिखी हुई है भाई और पूरी डिटेल जो है यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे इनकी तारीख दी हुई है, कितने पुराने हैं, क्या हिसाब है इनका। तो ये मिट्टी के बर्तन है सामने और इस तरफ भी मिट्टी के बर्तन ही ये रहे और इनकी तारीख भी ये रही सामने कि कितने पुराने हैं ये भाई माशाल्लाह। तो ये सारे इसी तरीके से मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं जो हड़प्पा से मिले, एच यानी हड़प्पा, सारी चीज़ें देख रहे हो। तो उनकी डिटेल यहाँ पर भी लगी हुई है। ये रहा एक मिट्टी का बर्तन बड़ा वाला, ये रहे छोटे वाले और बाकी यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं सारी तारीख। तो इसी तरीके से आगे हैं तो एक और गैलरी यहाँ पे बनी हुई है, चोलिस्तान से मिली हुई हैं चीज़ें, ये उनकी डिटेल है सामने माशाल्लाह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें वही है, ऊपर गैलरी के यहाँ पे लिखा हुआ है चोलिस्तान और डेट तारीख भी लिखी हुई है। एक गैलरी यहाँ पर है चन्नू देरो और यहाँ पे रहा उसकी डिटेल कहाँ से है, ये किस एरिया में है। वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा पाकिस्तान के सूबा सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। तारीख सामने रही है, लिखी हुई है सारी चीज़ें और यहाँ पे जो है ये चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। तो इसी तरीके से ऊपर भी हर गैलरी के सामने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बलूचिस्तान से मिली हैं शाही, और यहाँ पे शाही थम, ये देख सकते हैं आप तारीख और ये उनकी जो डिटेल है यहाँ पर। और ये रहे बर्तन भाई। तारीख तो पुरानी सुनी थी लेकिन 20 लाख साल पहले की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने पुराने हम लोग हैं भाई। अरे भाई बुद्धिज़्म की गैलरी में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सामने 5 मिनट बस। बुद्धिज़्म की गैलरी में अगर आप आते हैं तो सामने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं भाई। ये रही बंद होने वाली है इसलिए मुझे जल्दबाजी में करना पड़ा है। तो बुद्धा के जो भी स्टैचू वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं उनकी डिटेल ये रही। ये सारी डिटेल जो है माशाल्लाह। तो भाई यहाँ पर इस स्टैचू की हिस्ट्री है, ये कितना पुराना है, 4th सेंचुरी का है, 3rd and 4th सेंचुरी टैक्सिला से ये मिला हुआ है सामने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दूसरी 5 से 2nd सेंचुरी AD का है, ये रहा सामने। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आप देखते जाएं तो इसी दौर की हैं सारी। और बुद्धिज़्म की सबसे नुमाया
चीज़ें जो है वो ये रही। और एक जो पत्थर की रियल और ओरिजिनल स्टैचू की मुंडी है वो यहाँ पे रखी हुई है, आप देख रहे हैं सामने। बाकी चीज़ें जो है ये रही सामने, और इनकी डिटेल जो है ये रही, नंबर वाइज यहाँ पे दी हुई है, ये रही, और इनके जो है नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं सामने। इसी तरीके से बड़ी मूर्ति यहाँ पर है, और इस मूर्ति का जो है डिटेल ये रही। पीछे से आप आवाज़ें सुन रहे हैं बार बार आ रही हैं। इसकी मूर्ति लेफ़्ट टू राइट जो है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ़्ट का है, राइट का है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। और आगे ये भी रही, तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्सला की हैं और बुद्ध के दौर की हैं। सारी पेंटिंग जो है पत्थरों से बनाई हुई है, वैसे रंगों से बनाई जाती थी, ये देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे रखी हुई हैं। ये गार्ड घूम रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं भाई जल्दी करो, तो यहाँ पर ये चीज़ें रही। तो ये हिस्सी है, आप यहाँ पे पास करके पढ़ लीजिएगा। ये जेवरात वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ भाई क्या बना? हाँ, मंदिर टाइप स्टैचू भी बना। कुछ मूर्तियाँ जो है यहाँ पर रहीं जो बुद्ध वगैरह के हिसाब से, ये उसकी डिटेल है सामने, ये भी रही। और एक जो है यहाँ पे रखा हुआ है 2 से 5 सेंचुरी का है ये भी। बाकी अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखेंगे। ड्रेसिंग टेबल है, पता नहीं इनका क्या था, इसकी डिटेल जो है ये रही। ब्रह्मा, ये बुद्ध के अलावा है, ये रही इसकी डिटेल 5 से 6 सेंचुरी का। मीरपुर ख़ास सिंध से मिला हुआ है, और ये भी जो है अपना नगर पार्कर सिंध से मिली हुई है चीज़ें। तो ये देखें जी। और इसी तरीके से ये मूर्ति है, ये कहाँ से मिली हुई है, ये रही भाई डिटेल इसकी, और इसकी जो डिटेल है यहाँ पे रही, ये मूर्ति देखें। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, आपको आके यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। लेकिन सुबह के टाइम में आए, क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम को घूमते घूमते आपका पूरा टाइम जो है ऐसे ही निकल जाता है। जैसे मैं आया हूँ जल्दबाजी में यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसकी डिटेल ये रही। बाकी लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण उसकी मूर्ति है, किस सेंचुरी की है ये रही। ये कुछ हिंदुओं का है, कुछ बुद्धिज़्म का है। नरसिम्हा मैन ऑफ लायन, ये जो मैन ऑफ लायन था, ये इसकी डिटेल है भाई। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। भाई चले कुरान की गैलरी है, वो चल के देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ से तो हम हो गए। इस वक्त हम आए कुरान गैलरी में। सामने जैसे आप एंटर होते हैं तो भाईजान बार कोड हर जगह लगा हुआ है, आपको पूरी जो तफसील और तारीख है यहाँ पे मिलती जाएगी। तो आगे आते जाएँ, कुरान की ख़त्ताती, ये रही पूरी डिटेल। उसके बाद जो है यहाँ पे मुख्तलिफ़ कुरान शरीफ रखे हैं, जिनकी डिटेल आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे रही, इसकी भी डिटेल यहाँ पे रही माशाल्लाह। तो कितने कितने पुराने हैं, कितनी कितनी तारीख़ है, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। मुख्तलिफ़ गैलरियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इस तरफ, और इस तरफ चल के देखते हैं कि भाईजान ये कितना पुराना है, सामने कहाँ लिखा हुआ है, क्या ख़त है, किस हिसाब से, वो सारी चीज़ें ये रही। माशाल्लाह क्या बात है जी, ज़बरदस्त। यहाँ पे भी कुरान शरीफ देखें, यहाँ पे भी देखें। अभी छोटे छोटे से भी आएंगे आगे भाई, अभी भी आएंगे। और यहाँ पे देखें तारीख़, और ये कुरान शरीफ गोल्डन वर्क में जो पहले काम होता था वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा कुरान शरीफ है, इसकी पूरी तारीख़ कब है, 9 हिजरी से 3 हिजरी, और ईस्वी सन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, ये देखें माशाल्लाह। दूसरा कुरान शरीफ ये रहा है सामने, और ये रहा सामने, इसकी ये रही तारीख़ माशाल्लाह। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे तस्वीरें दी हुई हैं, और कुछ यहाँ पे जो है पुरानी ख़त्ताती दी हुई है। काफ़ी कुरान शरीफ की बड़ी गैलरी है, सामने आप देख रहे हैं। और जैसे ही आप आते जाएंगे तो मुख्तलिफ़ रूम भी यहाँ पे बने हुए हैं, और उसमें जो है इसी तरीके से कुरान शरीफ यहाँ पे रखे हुए हैं, देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, कुछ किताबें हैं, कुछ कुरान शरीफ हैं, कुछ यानी अहादीस की किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर, ये चीज़ें नहीं। मैं फिर यही कहूँगा कि आके आप यहाँ पे घूमें, सही से इन चीज़ों को देखें, क्योंकि मैं इस वक्त बड़ी जल्दबाजी में लगा हुआ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सारी कुरान शरीफ की है, और आगे भी बहुत सारे कुरान शरीफ यहाँ पे रखे हुए हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, क्या बात है भाई। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से अगर आप आगे जाते जाएं तो आपको कुरान शरीफ और कुरान शरीफ के हिसाब से गैलरी में रखे हुए मिलते जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा पुराने भी हैं और कुछ जो है नए दौर के भी हैं। ये देखें माशाल्लाह।
तो ये रही, कुछ शीशों में यहाँ पे रखे हैं, कुछ जो है ऊपर इनकी तस्वीर लगाई हुई है इनके हिसाब से, जो ख़त वगैरह है, जो डिज़ाइन है, जो बॉर्डर वगैरह है, वो सारी चीज़ें रही। हमारे साथ हैं वकार अली जो यहाँ पे काम करते हैं। मेरा नाम वकार अली है और मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी गैलरी आपके सामने है। यहाँ पे नायाब कुरान शरीफ रखे हुए हैं जो पुराने ज़माने के कुछ यानी कि कदीमी है, जो आप खुद देख सकते हैं। ये सारे हाथ के लिखे हुए और यानी कि ओरिजिनल पुराने कुरान शरीफ हैं जो बादशाहों के ज़माने के। इसी एरिया के जो पुराने दौर का हिंदुस्तान था उस टाइम के, इस एरिया के, या बाहर से भी आए हुए हैं? कुछ बाहर से भी आए हुए हैं। और जैसे मदीना मुनव्वरा में आप गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कुरान शरीफ जो मिलेंगे वो पाकिस्तानी हैं और हाथ से लिखे हुए हैं। जी जी ज़्यादातर वहाँ पे वो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से वहाँ पे जो कुरान शरीफ जाते थे वो यहाँ से जाते थे। जी जी, ऐसा ही है। यहाँ पर भी काफ़ी कुरान शरीफ ऐसे हैं जो आपको हाथ से लिखे हुए माशाल्लाह वो मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ये रहे जो पुराने दौर में यूज़ होते थे। आज के दौर में जो शिकारपुर में तो वहाँ पे भी अभी तक दरवाजे ये यूज़ हो रहे हैं। ये आर्ट गैलरी है, बंद है अभी, इसलिए यहाँ पे नहीं जा पाए अंदर क्योंकि टाइम हो गया है भाई। तो बाकी ये जो मुख्तलिफ़ सकाफ़तें हैं पूरे वादी मेहरान की, वादी सिंध की, इस तरीके से ये सारी यहाँ पे तस्वीर रखी हुई है। ये सारी ग्राफिक जो है भाई की है, इन्होंने बनाई हुई है। तो इस तरफ फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी की जो मूवमेंट है वो सारी चीज़ें, इसलिए अभी की तारीख है, आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे रखी हुई हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे तो कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म की यूज़ की हुई चीज़ें भी जो है यहाँ पे रखी हुई, पासपोर्ट भी है और ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इसी तरीके से पुरानी किताब और पुरानी तस्वीर जो है वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पूरा एक माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह। तो चलें भाई आगे, इस गैलरी का नाम है ये रहा। तो भाई अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आजकल के गाँव में या पहले के दौर के गाँव में किस तरीके से घर होते थे, किस तरीके से बैठा जाता था, और इसकी डिटेल जो है सूबा बलूचिस्तान की है, ये रही। और इस तरीके से अगर आप आगे आए तो कैलाशी महल है यहाँ पर, उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। लाइफ इन कैलाश वैली, कैलाश वैली यहाँ पे दी हुई है भाई, और पूरी लाइफ जो है उसकी यहाँ पे दी है। कैलाश वैली में घर कैसे होते थे ये रहे सामने। अगर मेरे पिछले व्लॉग आप देखेंगे, हुंजा में गया था, हुंजा में गणेश एक पुराना गांव था, उसमें इस तरीके से घर बने हुए थे, वो मेरे व्लॉग्स में देखिएगा, पिछले व्लॉग है मेरे। तो यहाँ पे पूरी कैलाशी वादी जो है उसको दिखाया गया है। तो ये भी चीज़ें जो है उस दौर की बनी हुई हैं, और ये क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ट्रेडिशनल ज्वेलरी फ्रॉम कैलाश वैली, तो कैलाश वैली की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, और ये भी बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, लेकिन कैलाशी पीपल जो हैं अभी तक मौजूद है। तीर कमान भी है, और घर में जो किचन में चीज़ें यूज़ होती थी वो भी रही हैं सारी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आए ट्रेडिशनल ज्वेलरी सिंध प्रोविंस, सिंध में जो ज्वेलरी यूज़ होती थी पुराने दौर की, ये रही सारी भाई माशाल्लाह। ये देखें जी, वुमेन विथ हर चाइल्ड सिंध प्रोविंस सामने लिखा हुआ है। तो जो थर में लोग हैं ये उनकी ड्रेसेस हैं, गुजराती हो गए या उस थर के उस साइड पे जो चोलिस्तान वगैरह जो भी चीज़ें वो यहाँ पे इस तरीके के ड्रेस यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सिंध का एक घर, एक नॉर्मल घर जो कच्चा घर है वो दिखाया गया है। बच्चा नीचे जो है पढ़ रहा है, बाप हुक्का पी रहा है, सामने बैठा हुआ है, और माँ जो है ये मक्खन निकाल रही है यहाँ से। इस तरीके से किचन विचन सारी चीज़ें बनी हुई है, सारे आप देख सकते हैं। एक घर में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो आपको दिखाई गई है। घर का जो है दरवाज़ा भी है, और एक चीज़ जो जिससे हम कपड़े टांगते हैं गाँव में, ये रहे। अभी भी घरों में बहुत कम चलता है, लेकिन गांव में जो है अभी भी ये सारी चीज़ें, खिड़कियों का हिसाब दिया हुआ है, और यहाँ पे पंखे वगैरह जो है वो सारी दी हुई हैं ट्रेडिशनल। ये भी सिंध प्रोविंस के हिसाब से आप देख सकते हैं सामने। वास्कोटी वगैरह जब मुख्तलिफ़ चीज़ें, कपड़े वगैरह वो भी चीज़ें हैं, चप्पलें हैं, सारी आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं माशाल्लाह। के बाद अगर आप आते हैं तो बहावलपुर की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, सामने आप देख रहे हैं डिटेल, और इसकी जो फुल डिटेल है ये रही सामने। तो ये आप सामने देख सकते हैं माशाल्लाह। संगे मरमर की काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई है, ख़ासतौर पे ये रही चीज़ें। बाकी ये जो बर्तन वगैरह हैं घरों में यूज़ करने का सामान है, सामने ज्वेलरी है। ये रहा चोलिस्तान माशाल्लाह, विलेज ऑफ पंजाब प्रोविंस। तो ये पंजाब प्रोविंस की जो घर के हिस्से गांव में होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं घरों में, वो फुल डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आगे देखें हांडी, किचन वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं माशाल्लाह। इस तरीके से अगर आप देखें कल्चरल ज्वेलरी खैबर पख्तूनख्वा की सामने टोपी वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर गई, और इस तरफ जो है कल्चरल ज्वेलरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट खैबर पख्तूनख्वा, ये भी सारी चीज़ें जो है खैबर पख्तूनख्वा की हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो घर में एक बैठक बनती है जो, या हॉल में सोफ़े वगैरह सजाए जाते हैं। आज के दौर में, पुराने दौर में किस तरीके से चीज़ें रखी जाती थी वो ये रही सामने भाई माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें खैबर, जो खैबर पास जो है उसकी तस्वीर यहाँ पे दी हुई है।
उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो घरों में यूज़ होती हैं ये रहीं, और इसके अलावा सामने ये जो है बलूचिस्तान प्रोविंस की ज्वेलरी और ये वास्कोटी और टोपी वगैरह जो पहन रहे हैं वो सारी चीज़ें रही यहाँ पे माशाल्लाह। यहाँ पर भी जो है बलूचिस्तान की साइड पे जो बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं ये रहे सामने। तो भाईजान ऊपर वाली सारी गैलरियाँ हो गई हैं। कुरान शरीफ की गैलरी जब रिकॉर्ड कर रहा था तो झगड़ा हो गया था कि उसने कहा था रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे, तो फिर परमिशन लेके दोबारा आना पड़ा है। तो भाई ये था कराची नेशनल म्यूज़ियम जो IIA चंडीगढ़ रोड के बिल्कुल करीब है और आर्ट काउंसिल के पीछे है बिल्कुल उसी रोड पे। तो यहाँ की तारीख कम से कम 20 लाख साल पुरानी है और उस हिसाब से सारी चीज़ें रखी हुई हैं और उसमें जो है डिटेल भी दी हुई है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को कि आप आएँ, इस म्यूज़ियम को घूमें भी, देखें भी, अपनी मालूमात में भी इजाफ़ा करें, अपने बच्चों को ले आएँ, उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा करें, क्योंकि तारीख़ हमारी जो हमारी कौमों की जो हमारी पुरानी तारीख़ है, इस खत्ते की, इस एरिया की जानना लाज़िम है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए, और अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।